Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, please go through this warning and disclaimer. तो आज एंड दिस डिस्क्लोजर आल्सो। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ हाउ टू स्कैन एसएमई कंपनीज। तो बहुत से इन्वेस्टर हैं जो एसएमई जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बट शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमें एसएमई जो कंपनीज का हम डाटा कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से एक तो आप एसएमई कंपनीज का डाटा ट्रैक कर सकते हैं और क्या क्या आप एक फैक्टर्स हैं जो जब आप एक एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए सर्च कर रहे हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पेशल आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो दिस इज़ तो ये अगर आप जैसे स्क्रीनर यूज़ करते हैं तो मेरे को ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है तो रिसर्च के लिए। तो इसमें एक बहुत अच्छी फीचर है, जैसे हम क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो जब हम स्क्रीन क्रिएट करते हैं तो जैसे हम काफ़ी वीडियोस में हम डिस्कस ऑलरेडी काफ़ी स्क्रीन हमने बनाना सीखा है। तो एक जो फीचर है, अगर आप एसएमई कंपनीज को सर्च करना चाहते हैं तो एक आपको क्या करना है, इज़ एसएमई, तो सिर्फ ये डालना है। तो ये जितनी भी आपकी जो इस एसएमई डालने से क्या होगा, तो सारी एसएमई कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दोबारा से दे दूं कि जो भी कंपनीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस स्कैनिंग, तो दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज एनी रिकमेंडेशन। तो ये अगर आप इस एसएमई करके डाल देंगे तो आपके पास सारी एसएमई कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। और एक चीज़ बड़ी, अगर आप बाई चांस ऐसा है कि आप जनरल एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलरली अवॉइड करना चाहते हैं कि मेरे को एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इज़ नॉट एसएमई कर देंगे। तो वो उसी क्वेरी में जो आप जनरल क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं उसी क्वेरी में इज़ नॉट एसएमई कर देंगे, तो आपके पास अदर देन एसएमई कंपनीज ही आएंगी। तो एसएमई कंपनीज आपकी लिस्ट में स्कैन होकर नहीं आएंगी। तो हम जैसे अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएमई कंपनीज के बारे में, तो उसमें हम एसएमई डाल देंगे, इज एसएमई, तो आपके पास सारी एसएमई कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 898 करीब एसएमई कंपनीज हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम चेक करते हैं, चलिए, कि यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे तो हाईएस्ट मार्केट कैप जो है दैट इज़ 5500 करोड़ के आसपास की है, जो किसी एसएमई कंपनी की है, ओरियना पावर। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम मार्केट कैप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 करोड़ वाली कंपनीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद आप सेल भी देख सकते हैं, बहुत सी ऐसी कंपनी देखिए जहाँ पे जीरो सेल है, बिल्कुल ही जीरो सेल भी, और 3-4 करोड़ की सेल है यहाँ पे। तो एक चीज़ आपको क्या करनी है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे एक हमने स्क्रीनर से ऑलरेडी मैंने बनाया भी हुआ है, तो इस स्क्रीनर को अगर हम समझ लेते हैं तो एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको, जैसे हमने सेल का रख दिया, ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं दैट इज़ के सेल का अगर आप एक मिनिमम क्राइटेरिया रख देंगे तो आपके पास देखिए, जस्ट 1 मिनट, तो इससे हम देखिए हमारे पास अभी 800 कंपनीज मान लीजिए आ रही हैं, ठीक है। तो हमें ये लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है, यहाँ से कुछ क्वालिटी कंपनीज को सर्च करना है। तो आप एक काम करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे 50 करोड़ से ऊपर की सेल वाली कंपनी लेंगे तो आपके पास 584 कंपनीज अभी बाकी बच गई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेरीज को हम एक बार हटा देंगे यहाँ से। तो सेल ग्रोथ, तो ऐसी एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो ग्रो कर रही है। देखिए एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करने का हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है कि हमें हाई ग्रोथ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ विदाउट ग्रोथ वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ हमारा टोटल पर्पज़ ही फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम मिनिमम सेल ग्रोथ जो 3 ईयर की वो मिनिमम 20% और प्रॉफिट ग्रोथ को भी मिनिमम 20% यहाँ पे लेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास 277 कंपनीज यहाँ पे अभी बैलेंस बच गई हैं हमारे पास। उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दिस वन, एक चीज़ में इस थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको एक कुछ मेन पॉइंट्स और डिस्कस कर दूं
कि देखिए एसएमई कंपनीज दीज आर वेरी जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो ये वही लोग एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो इसके रिस्क को प्रॉपर समझते हैं कि एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करने का क्या रिस्क रहता है। देखिए यहाँ पे आपको एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया रहती है कि मिनिमम, जैसे कि लोट में बाइंग होती है, समटाइम में भी डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, मतलब अगर अमाउंट वाइज देखें तो मिनिमम आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है यहाँ पे एसएमई कंपनीज में। तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट जिनकी टोटल कैपिटल 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास की है, तो उनको ही एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सेकंड, आप 100% मैं ये एडवाइस करूँगा कि ना करें इन्वेस्ट, इसमें अपने पोर्टफोलियो का एक मे बी 10-20% एक पोर्शन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत हाई रिस्क, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम रहता है। तो कई बार आपको यहाँ पे जब आप सेल करने जाएंगे आपके स्टॉक को, तो आप शायद वो वहाँ पे सेल ना हो। तो दिस टाइप्स ऑफ, जब भी ये मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपको एसएमई कंपनीज में ही देखने को मिलती है। तो इलिक्विड टाइप का यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ के मतलब यहाँ पे रहता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर आप हाई रिस्क आपकी एपेटाइट है, तो ओनली देन ही आप एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आप एसएमई कंपनीज में मत करिए। आपको स्मॉल कैप में थोड़ी सी, जैसे 1000 करोड़ वाली कंपनी, 2000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी मिल सकती हैं। तो आपको एसएमई कंपनीज में ज़रूरी आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन जो लोग फिर भी अगर आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये कैसे यहाँ पे आप इसको स्कैन कर सकते हैं एसएमई कंपनीज को। तो एक, जैसे मैंने बताया कि आपको ग्रोथ का बहुत यहाँ पे जरूर देखना है कि ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ पे कंपनीज में। तो यहाँ पे हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फिल्टर लगाया, रिटर्न ऑन इक्विटी का भी लगाया, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी, तो ये एटलीस्ट मतलब 1 से कम होनी चाहिए हमारी डेट टू इक्विटी जो है, या और अगर आपको करना तो 0.5 से भी कम रख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास 128 कंपनीज अभी भी हमारे पास बची हैं। तो जो मार्केट कैप, एक यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास 800 कंपनी आ रही थी, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सी कंपनी की मार्केट कैप 0 के आसपास भी है, 10 करोड़ भी। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम हाई रिस्क में जा रहे हैं, तो फिर भी हमें एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। एक तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे 5000 करोड़ वाली कंपनीज भी थी। तो एक सिंपल सी एक यहाँ पे बात है कि अगर आपको 5000 करोड़ वाली कंपनी में ही जाना है, तो वाई वी विल गो फॉर एसएमई कंपनी, वी विल गो फॉर सम नॉन एसएमई कंपनी जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, जो स्मॉल और माइक्रो कैप कैटेगरीज में आती है मे बी। तो वहाँ पे भी आपको 500, 1200 करोड़ में बहुत अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं। तो एक यहाँ पे वही मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे मिनिमम एक तो मार्केट कैप रख दें, और मैक्सिमम भी जरूर रख दें कि अगर आप ऐसे में आ ही रहे हैं, तो हाई रिस्क तो आ ही रहे हैं, तो उसमें एक रेंज आप डिफाइन करें कि 100 से 500 करोड़ या 100 से 1000 करोड़ के बीच वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ना तो 100 से नीचे वाली में इन्वेस्ट करेंगे। और मे बी आप 50 और 500 वाली रेंज भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत इसको आप अपने हिसाब से, आपकी रिस्क एपेटाइट, तो एक तो हम बिल्कुल ही 10-20 करोड़ वाली कंपनी में भी नहीं जाएंगे, और एक जैसे बहुत ज़्यादा 1000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी में भी हम कोशिश करेंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर या तो फिर वो मेन बोर्ड में आ जाए, क्योंकि अगर वो 4-5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, तो वो एसएमई में क्यों ट्रेड कर रही है। तो ऐसी कंपनी तो हमें स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, मेन बोर्ड में भी काफ़ी मिल जाएंगी। तो मार्केट कैप जैसे हमने 50 करोड़ से ऊपर का रख दिया, और शुड बी लेस देन 500, तो ऐसे भी एक हम कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे पास ओनली 85 कंपनीज अभी हमारे पास बची हैं। तो एक प्रमोटर होल्डिंग का आप ज़रूर कंडीशन लगाइए यहाँ पे, क्योंकि देखिए एसएमई कंपनीज में अगर प्रमोटर होल्डिंग लो रहेगी, तो इट मीन्स कि खुद जो आपके प्रमोटर हैं, खुद अभी इतने स्मॉल साइज पे भी उनको इतना वहाँ पे उनका कन्विक्शन नहीं है अपने बिजनेस में। अगर वहाँ पे आपका 50% से भी आपकी प्रमोटर होल्डिंग कम है, तो मिनिमम 50%, और कोशिश करिए 70% वाली रेंज वाली कंपनीज को ही प्रेफर करें जिनकी हाई प्रमोटर होल्डिंग हो। तो अपने मिनिमम हमने 50 करोड़ का एक कंडीशन लगा दिया है वैसे। तो इस तरह से ये हमारा मान लीजिए एक स्कैन तैयार हो गया मोटा मोटा, ठीक है, कि जहाँ पे एक आपके पास 800 में से 80 कंपनीज आपके पास यहाँ पे निकल के आ गई। तो यहाँ पे हमने लगाया था कि 3 ईयर की ग्रोथ तो लगाई थी, ठीक है।
तो अब इसमें हम रिसेंट भी जो लगाएंगे ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ वाई ऑन वाई वाला हमारा सेल्स ग्रोथ भी हम लगाएंगे मिनिमम, सॉरी शुड बी 20%। हम जो क्वार्टरली रिजल्ट को भी जब हम वाई ऑन वाई प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें 20% से ऊपर चाहिए। तो ये कंपनीज समथिंग है यहाँ पे, एंड का ये रह गया। तो अभी हमारे पास सिर्फ 24 कंपनी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो इससे हमारी एक तो जो लिस्ट आएगी बिल्कुल ही रिफाइन होके, जहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी कंपनीज हैं और अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो वही कंपनी आएंगी। अब थोड़ा हम इसमें से एक कुछ कंपनीज को देख लेते हैं डिस्कस करके कि लेटस की, चलिए हम पहले तो शॉर्ट करके देखिए। हमारे पास ये 500 करोड़ से लेके ये आपकी 65 करोड़ से जो मिनिमम मार्केट कैप वाली कंपनीज आ रही हैं, और इनकी सेल कितनी आ रही है देखिए। सेल 60 करोड़ मिनिमम सेल आ रही है और 370 करोड़ यहाँ पे मैक्सिमम सेल आ रही है देखिए। तो और इसमें हम एक चीज़ मैं जो देखता हूँ, शायद इतनी छोटी कंपनी में आप मे नॉट बी एंटी रेलेवेंट, कि जो अपनी जो कंपनी अपनी सेल से कम मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, तो जैसे यहाँ पे वो आपको इस फार्मूले से पता चल जाएगा, जिनकी करंट मार्केट प्राइस टू सेल 1 से लेस है, तो इट मीन्स कि दे आर ट्रेडिंग बिलो देयर सेल्स, उनकी जो मार्केट कैप है उनकी सेल से कम है। तो यहाँ पे ये कंपनीज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पुरानिक लॉजिस्टिक, प्रीमियर रोड लाइन्स, ये सब, निर्माण एग्री। और अदरवाइज जैसे आपको डेट वाली सबसे लो डेट में कौन सी कंपनी आ रही है, बिल्कुल ही नियर अबाउट जीरो डाटा है, तो इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें से चलिए एक आध नाम हम ट्राई करते हैं, जैसे लेट मी चेक प्रिजोर विजटेक। तो आपको सबसे पहले बिजनेस स्टडी करना है, कोशिश करिए कि एसएमई कंपनीज आप जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही है, जैसे फ्रीजोर, वो थीम होना चाहिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जैसे या तो एआई में काम कर रही हूँ, या जैसे आपका अभी सीसीटीवी जो कैमरास हैं उनका एक जैसे अभी ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टाइप से सेगमेंट में आ जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी हमारे इंडिया में फोकस है। तो या तो इस टाइप से किसी थीम में हो या एआई से रिलेटेड हो, तो इस टाइप के कुछ थीम पे आप कोशिश करिए काम, या कुछ नया जो कंपनी कुछ समथिंग नए किसी मतलब रिसर्च पे काम कर रही है, तो उस टाइप की कंपनीज में जाइए, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में मत जाइए जब भी आप एसएमई कंपनीज में जा रहे हैं। तो अगर हम प्रीजोर का स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी बेसिक्स जो रेशियोज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप 349 करोड़ की है, पी 34, तो ठीक है, रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ROC ये भी सब ठीक है, बढ़िया, 40% से ऊपर है। सेल 71% की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप जरूर देखिए 21% के मार्जिन कर रही कंपनी, और प्राइस टू सेल इसका 5 टाइम है, तो ठीक है। एज पर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 5 का है, दैट इज़ ठीक है, और डेट इक्विटी भी लो है। तो इस तरह से प्रोमोटर होल्डिंग देखिए नियर अबाउट 70% है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, और प्राइस का आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या बिहेवियर है। तो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही लगातार गिरावट में चल रहा हो, तो या आइदर कंसोलिडेशन में हो या एक अच्छे अप ट्रेंड में हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तो एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एसएमई कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट होते हैं वो हाफ ईयरली बेसिस पे डिक्लेयर करती हैं कंपनीज़, वो उनको क्वार्टरली रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की फाउंडेशन नहीं रहती है, तो वो हाफ ईयरली यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये जैसे 40 करोड़ है, तो ये यहाँ पे एक हाफ ईयर के जो मतलब आपका सितंबर टू मार्च, तो मार्च 25 में हाफ ईयर, तो अभी जैसे इनका जून में कोई रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, तो इसलिए मार्च 25 के दिखा रहा है। तो अब जैसे सितंबर क्वार्टर कंप्लीट हुआ, तो अब इसके 6 मंथ के रिजल्ट आपको यहाँ पे आने देखने को मिलेंगे। तो ये 40 करोड़ मतलब इस तरह से आप मान सकते हैं कि साल का 80 करोड़ की करीब करीब सेल कर रही कंपनी। और मार्जिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत गिरावट ही चल रही है मार्जिन में, और ईयरली में भी आप ट्रैक कर सकते हैं। पास्ट में बहुत कम थे मार्जिन, 2-4%, अब 20-21% हो गए। चलिए, इट मीन्स पास्ट से इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 साल में 533% की प्रॉफिट ग्रोथ है, और सेल ग्रोथ 100% की 3 साल की।
तो अच्छी ग्रो कर रही है कंपनी। तो इक्विटी कैपिटल भी आपको जरूर देखनी है, ये जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। ये हमारी जैसे मल्टी बैगर रेसिपी वाली वीडियो में भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे फिक्स एसेट्स को देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स की कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। जैसे 2 करोड़ से यहाँ पे 8 और 10 करोड़ होगी इसकी टोटल आपकी जो फिक्स एसेट का जो पोर्शन है, तो काफ़ी इंक्रीज़ है अगेंस्ट 2024। एंड कैश फ्लो देखिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस रीजन से कैश फ्लो नेगेटिव है। तो दिस वन यहाँ पे रिसीवेबल्स, तो मे भी जैसे अभी मेरे को ज़्यादा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं SME वैसे ज़्यादा स्टडी नहीं करता, मैं स्कैन पर्पज़ से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेबल्स में कुछ यहाँ पे फंसे हुए हैं। मेन आपको देखना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और कितना एक मिनट डेटर्स का हम पोर्शन देख लेते हैं। लेट मी सी अदर एसेट्स में कितने % ट्रेड रिसीवेबल आपका 15 करोड़ के आसपास का ट्रेड रिसीवेबल है। जैसे यहाँ 8 से 15 डबल हो गया। क्या सेल भी जैसे डबल हुई है, तो सेल भी जैसे नियर अबाउट डबल हुई है, तो नो इशू। तो 15 करोड़ इट मीन्स कि 20% के आसपास डेटर है, तो इट इज़ कंफर्टेबल। अदरवाइज अगर ये डेटर्स आपके 50% से ज़्यादा होते हैं तो दैट तो मे बी सम कंसर्न हो सकता है। तो अगर ये 20% के आसपास डेटर है तो इट इज़ ओके। तो आप इनकी वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत एबनॉर्मल नहीं है, तो ठीक है। या इसके बिजनेस के साथ कंपेयर करके बाकी बिजनेसेस में कैसा है, इसी सेक्टर में कोई और कंपनी आपको मिलती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए एक चीज़, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको जो खास चीज़ जो ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो। एक तो डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लगातार सेलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि वो सिर्फ इट मीन्स कि उन्होंने अपनी जो SME लिस्टिंग सिर्फ अपना स्टेक सेल करने के लिए किया है। लगातार लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की सेलिंग अगर आ रही है तो आप कोशिश करिए कि ऐसी कंपनीज देखिए जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल हो। अगर सेल मतलब बाइंग तो ठीक है, अगर बाइंग नहीं है तो एटलीस्ट स्टेबल तो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटे लेवल पे भी अगर प्रमोटर सेल कर रहे हैं तो देन ये इट कैन बी कंसर्न हो सकता है। हाँ, IPO में सेल किया तो दैट इज़ ओके, फंड रेजिंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए कर सकते हैं। अगर वो ओपन मार्केट में यहाँ पे उनकी प्रमोटर होल्डिंग लगातार डिक्रीज हो रही है तो देन इट इज़ एक नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जैसे आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए जब भी अगर आप SME कंपनीज की स्टडी करते हैं। तो क्योंकि देखिए ऑलरेडी SME इट सेल्फ इज़ ए हाईली रिस्की सेगमेंट, तो आपको इसमें क्वालिटी का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितना आप क्वालिटी कंपनीज में जाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो क्वालिटीज़ में आप उनकी ग्रोथ को कंसीडर करिए, उसकी जो डेट जो है डेट देखिए, ज़्यादा डेट ना हो। इवन जैसे मैंने 1 से नीचे लिया, आप 0.5 से नीचे वाली कंपनीज को भी ले सकते हैं। जैसे डेट इक्विटी यहाँ पे मोस्टली 0.5 से नीचे वाली ही कंपनीज मिलेंगी। वैसे आपको बहुत कम है जो 0.5 से ऊपर है, थोड़ा बहुत जैसे एक ही कंपनी 0.54 है या 0.6 है, 0.6 तो एक आध कंपनी है जैसे 0.96, तो इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए वेरी लो डेट कंपनीज। तो जैसे यहाँ पे हमारी स्कैन की हेल्प से जैसे 800 कंपनीज में से सिर्फ 24 कंपनीज निकल के आई हैं। तो आप इसमें से फर्दर और स्टडी करके यहाँ से आप 4-5 कंपनीज को निकाल सकते हैं, जहाँ पे देखिए एक काम हम क्या कर सकते हैं, जैसे हाई ग्रोथ कंपनीज को अगर आपने देखना है तो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस जैसे सबसे ज़्यादा देखिए 262 करोड़ की 262% की ग्रोथ आ रही है यहाँ पे प्रॉफिट में नेक्सस पेट्रो में, और सेल्स ग्रोथ 120% है। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसकी ROC इसकी भी अच्छी है, 300 करोड़ की सेल है। मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप भी कम है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई ऐसी वैल्यूएशन में आपको लगता है कि वो कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव है, जैसे नेक्सस पेट्रो, चलिए देखते हैं। तो काफ़ी एक अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे सेल 300 करोड़ है और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 80 करोड़ है। इसका वजह देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो दिस इज़ द रीज़न। तो इसीलिए शायद इसमें थोड़ा सा कंसर्न है कि मार्जिन बहुत कम है कंपनी के। तो चलिए, अगर बाकी पैरामीटर्स आपको कुछ ठीक लगते हैं, कैश फ्लो मैंने देखा कि मोस्टली SME कंपनीज में नेगेटिव ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो ग्रोथ फेस में है, तो उनका माल इन्वेंट्री में जाएगा, रिसीवेबल में जाएगा, तो ये रीज़न हो जाता है। ग्रोथ अच्छी है कंपनीज की, बाकी सब पैरामीटर अच्छे हैं, बट ओनली वन कंसर्न की यहाँ पे मार्जिन बहुत 4% के ही है, इसीलिए इसको वैल्यूएशन ज़्यादा
हाई नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 0.26 का प्राइस टू सेल है सिर्फ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है डेफिनेटली। तो एट दिस वैल्यूएशन ये अभी बहुत मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है, बट बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल किस टाइप का, क्या कंपनी करती है। माल पानी पाइप, यहाँ पे इसमें भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। के सी दिस वन आल्सो, यहाँ पे भी मार्केट कैप और सेल्स यहाँ पे भी अच्छी, इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं आप। यहाँ पे दिस वन, तो ये भी कंपनीज के बारे में आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, इन चीज़ों को खास ध्यान रखिए आप। दिस वन ओके, तो लेकिन आपको थोड़ा सा इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा हर कंपनी को। जैसे आप यहाँ पे मैंने बताया कि आप एक सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं हाई ग्रोथ कंपनी को। जैसे यहाँ पे भी ऑलरेडी 20% से ऊपर की हमने ग्रोथ वाली कंपनीज को लिया, लेकिन आप उसको अगर फर्दर बिल्कुल हाई ग्रोथ देखना चाहते हो, उसमें भी हाईएस्ट ग्रोथ किन की है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आ जाएगी आपकी। जैसे ये, तो ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली आ गई। यहाँ पे सेल्स में के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिल्टर होके आ जाएंगी हाईएस्ट सेल ग्रोथ वाली कंपनी, तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे हाईएस्ट सेल ग्रोथ है। तो 200% की, जैसे 100% की यहाँ पे सेल ग्रोथ आ रही है। जैसे एक प्रनिक लॉजिस्टिक करके कंपनी है, और इनकी मार्केट कैप भी देखिए इन सभी की, ये बहुत ही लो मार्केट कैप कंपनीज है। जैसे प्रनिक लॉजिस्टिक, अगर आपको कोई बिजनेस स्पेशली पसंद है, मान लीजिए लॉजिस्टिक बिजनेस आपको पसंद है, तो ये कंपनी भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कब से लिस्ट हुई है, नियर अबाउट 24, 1 साल पहले की लिस्टिंग है, तो वहीं करीब करीब कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। और अगर इसके आप प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। और एक चीज़ ये देखिए, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर भी बहुत आपको यहाँ से भी एक, जैसे मैं देखता हूँ ये पॉइंट की, जिनके नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कम है, तो वो मेरे को अट्रैक्टिव लगती है कंपनी, क्योंकि वो एक बड़े कुछ लोगों के पास में अभी कंसोलिडेटेड है वो सारी अभी होल्डिंग, तो मे बी क्योंकि उनका कन्विक्शन है, तो ये एक शो करता है। तो कंपनी की देखिए प्रॉफिट और सेल ग्रोथ अच्छी है, तो ये कंपनी को भी आप देख सकते हैं। इनके मार्जिन 9% के हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से 14 के पी पे ट्रेड कर रही है, और प्राइस टू सेल बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1 से नीचे, जो 10-11 के मार्जिन के अगेंस्ट आपका प्राइस टू सेल बहुत कम है। तो इस टाइप की कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, जो एसएमई कंपनी रहती है ना, इसमें आपको थोड़ा सा प्रमोटर का इंडिविजुअली जाके स्टडी करिए कि वो उनका विज़न क्या है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे लेवल पे कंपनीज हैं, तो अगर प्रमोटर उसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं उनके बारे में पढ़िए। इनकी अगर आपको जैसे पीपीटीज अगर मिलती है, जैसे यहाँ पे इनकी कौन कॉल भी है, देखिए इतनी छोटी कंपनी कौन कॉल दे रही है, तो इसके कौन कॉल पढ़िए, वेट इज़ द विज़न, उनके पीपीटी को आप देख सकते हैं, कंपनीज की पीपीटी को जरूर देखिए। तो यहाँ से आपको बहुत से इंसाइट्स मिलेंगी, व्हाट इज़ द विज़न ऑफ द प्रमोटर्स, तो किस टाइप का बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको एक तो बड़े ना लाइक स्टार्टअप टाइप के बिजनेस मिलेंगे, आपको बिजनेस मॉडल मिलेंगे, तो इंटरेस्टिंग स्पेस है। बट एक बार फिर से बोलूँगा कि ये हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए, तो जैसे जो लोग एक टाइप से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको ऑप्शंस नहीं मिलती, तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के जो तरीके हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेट है। तो डायरेक्टली यहाँ पे जैसे 1.5-2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे अभी हमारे पास सिर्फ 20-25 कंपनीज एक फंडामेंटली जो स्कैन लगाने के बाद निकल के आई, तो अगर आप इसमें से कुछ स्टडी करेंगे आपको डेफिनेटली कुछ 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो कुछ कंपनीज आप स्टडी करिए, तो यहाँ से निकालिए। तो आई होप कि आपके लिए यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। तो इसी के साथ ये था कि कैसे हम एसएमई कंपनीज़ को स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिक की बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमें एसएमई कंपनीज का डाटा कहाँ मिल सकता है। एक तो ये पर्पस था, और थोड़ा एक ओवरव्यू कि कैसे जो स्पेशल फिल्टर हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं, कि जैसे ग्रोथ का खास ध्यान देना है, प्रमोटर होल्डिंग का खास ध्यान देना है कि वहाँ पे हाई होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारा एक आज का एक वीडियो था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।